दोस्तों सोचिए कि हमारी अर्थ में ऐसा क्राइसिस आए जिसके लिए हमें अपने मून को डिस्ट्रॉय करना पड़े और अर्थ को उसके ऑर्बिट से निकालना पड़े। सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। इस मूवी में कुछ ऐसा ही हुआ है। इस मूवी का नाम है द वॉन्डरिंग अर्थ 2। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा सन धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है और आने वाले 100 सालों में उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अर्थ को अपनी चपेट में ले लेगा। यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट, जिसे यूईजी कहते हैं, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ढेर सारे प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें से द मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट को फाइनल किया गया, जिसमें पूरे अर्थ में अलग अलग जगह के 10,000 अर्थ इंजिन बनाए जाएंगे, जिससे अर्थ को उसके ऑर्बिट से हटाकर सोलर सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। और मून पर भी 3 लूनार सैटेलाइट इंजन बनाए जाएंगे, जिससे मून की अर्थ के साथ ग्रेविटी टूट जाएगी। लेकिन काफी ऑर्गेनाइजेशन इसके सपोर्ट में नहीं थे, जिसकी वजह से काफी प्रोटेस्ट होता है और यूईजी पर भी अटैक होता है। अब 2044 में लियो नाम का आदमी और बाकी पायलट्स बेस पर आए हैं, जहां पर उनको ट्रेनिंग मिलेगी और उनमें से कुछ लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। वहां अचानक प्रोटेस्टर्स लड़ने आ जाते हैं, जब उनमें से एक पायलट हैन उसे मार गिराती है। लियो की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे पसंद करने लगता है। अब ये सब लोग एलिवेटर से आर्क स्पेस स्टेशन पर जाते हैं। आर्क स्पेस स्टेशन अर्थ से 90,000 किलोमीटर ऊपर है। हैन की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो मून पर जाने के लिए रेडी होती है। तब लियो उसके लिए फ्लावर्स लेकर जाता है, लेकिन अचानक स्पेस एलिवेटर बंद हो जाता है और बहुत अनएक्सपेक्टेडली उनका पूरा बेस का सिस्टम हैक हो जाता है और सारे ड्रोन्स हवा में उड़कर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इधर सभी स्पेस एलिवेटर भी हैक हो जाते हैं और अपने आप ऊपर जाने लग जाते हैं। लियो के एलिवेटर भी ऊपर जाने लगता है। अंदर कुछ घुसपैठिया सभी को मारकर उनकी आईडीज छीन लेते हैं ताकि उन्हें आर्क स्टेशन का एक्सेस मिल जाए। उनका मोटिव होता है आर्क स्पेस स्टेशन को उड़ा देना। लियो उन सबको मारने लगता है और हैन भी उसके साथ देती है। वो सब लोगों को मार देते हैं, लेकिन एक स्पेस एलिवेटर ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे ड्रोन्स को रोकने के लिए ढेर सारे एयरक्राफ्ट्स आ जाते हैं और फाइनली उनका कंट्रोल दोबारा बेस हासिल कर लेता है। इधर लियो का स्पेस एलिवेटर भी वापस नीचे आ जाता है, लेकिन आर्क स्पेस स्टेशन में एक बॉम्ब फट चुका होता है, जिसकी वजह से पूरा आर्क स्पेस स्टेशन अर्थ पर गिर जाता है और सब चीजें खत्म हो जाती है। अब इतने नुकसान के बाद यूईजी के ऑलमोस्ट सभी मेंबर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज गवर्नमेंट को सिर्फ 7 महीने मिलते हैं खुद को प्रूफ करने के। दूसरी तरफ हम मून में देखते हैं, जहां एक टीम का काम होता है वहां के लूनार सैटेलाइट इंजन को स्टार्ट करना, जिससे कि दुनिया को एटलीस्ट उनके प्लान पर भरोसा हो। वहां हेंगाई नाम के एक आदमी भी होता है जो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात किया करता है। वही हम झाओ माँ को भी देखते हैं, जो हेंगाई के साथ मिलकर लूनार सैटेलाइट इंजन को ऑन करेगा। उनके पास काफी हाई टेक कंप्यूटर 550C होता है, जो काफी एडवांस और फास्ट होता है। अचानक वहां काफी तेज तूफान आ जाता है और सब लोग भागकर बेस पर आ जाते हैं, लेकिन इसमें उनका कंप्यूटर 550C डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बिना उनका मिशन नहीं हो सकता। हेंगाई कहता है कि वो अपना कंप्यूटर 550A यूज करने के लिए दे देगा, लेकिन उसकी एक शर्त थी। दरअसल हेंगाई की वाइफ और बेटी एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसके बाद झाओ और हेंगाई ने उसकी बेटी के सबकॉन्शियस को एक AI में स्टोर कर दिया था, जिससे कि उसकी बेटी का सबकॉन्शियस कभी मरेगा नहीं। हेंगाई अपनी बेटी से कभी कभी वीडियो कॉल पर बात कर सकता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। हेंगाई ये शर्त रखता है कि मैं इसके लिए तभी एग्री होऊंगा अगर झाओ न्यू 550C की हेल्प से उसकी बेटी के सबकॉन्शियस को सिर्फ 2 मिनट नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफ के लिए जिंदा रहे। झाओ ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे एग्री करना पड़ा। अब उनका टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे मून अपने ऑर्बिट से हट जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि मून को उसके ऑर्बिट से पुश करके हटाया जा सकता है। इस सक्सेस के बाद चाइनीज गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट का पहला ट्रायल करती है और वो भी सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे अर्थ भी अपनी जगह से थोड़ा हट जाती है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि अर्थ को भी उसकी जगह से हटाया जा सकता है। अब यूएजी के सभी मेंबर्स इनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। अब टाइम बीतने लगता है। एआरसी स्पेस स्टेशन दोबारा बनाया जा चुका होता है। वर्कर्स की जगह रोबोट्स ने ले ली है। इस टाइम में ढेर सारे मूविंग माउंटेन इंजन बनाए जाते हैं और अंडरग्राउंड सिटी भी बनाई जाती है, लेकिन सब लोग उसमें नहीं आ पाएंगे। चीजें काफी बदल जाती है और सोलर रेडिएशन की वजह से कैंसर के पेशेंट्स भी बढ़ने लगते हैं। हैन भी उन कैंसर पेशेंट्स में से एक थी। लियो और हैन की शादी भी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था। अब 2058 में ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि जिस तरह की तबाही 2044 में हुई थी, वैसे ही इस साल भी होगी। चाइनीज गवर्नमेंट एक बैकअप प्लान बनाती है, जिसमें सभी गवर्नमेंट मून को पुश करने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डोनेट करे। अब 550C का एडवांस वर्जन 550W बन चुका था, जो कि खुद डिसीजंस लेता था। वो एस्ट्रोनॉट की पोजीशन के लिए लियो का इंटरव्यू लेता है। हेंगाई इस बेहतरीन कंप्यूटर को देखकर रात को उसे चोरी चुपके अपनी बेटी के सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर देता है और उससे बात करने लगता है। वो अपनी बेटी के सबकॉन्शियस को 550W की हेल्प से कंप्लीट लाइफ देने का प्रोसेस शुरू कर देता है
और इसी वजह से मून में एक लूनर सैटेलाइट इंजन फट जाता है, जिससे वजह से मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है और अर्थ से कभी भी टकराने वाला होता है। इसकी के वजह से पूरी दुनिया के समंदर में तूफान आने लगते हैं, जिसके बाद चाइना अपने सारे अंडरग्राउंड सिटीज के गेट्स खोल देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बच सके। वही दूसरी तरफ हैन लियू से कहती है कि कुछ ही दिनों में मैं मरने वाली हूँ, इसलिए अगर तुमने स्पेस में जाने का फैसला किया ना तो मेरा जो अंडरग्राउंड सिटी के पास है वो तुम अपने पिता को दे देना ताकि वो हमारे बेटे क्यू के साथ वहाँ सुरक्षित रह सके। कुछ ही दिनों के बाद हैन की डेथ हो जाती है। लियू और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को आर्क स्पेस स्टेशन बुलाया जाता है, इसलिए उसके पिता क्यू की देखभाल करने के लिए अंडरग्राउंड सिटी में चले जाते हैं। लूनर सैटेलाइट इंजन के फट जाने के बाद मून को अर्थ से दूर करने के लिए दूसरा प्लान बनाया जाता है, जिसमें सभी गवर्नमेंट्स के दिए हुए न्यूक्लियर बॉम्ब्स को मून पर पहुंचाकर वहां फोड़ना था। कमांड सेंटर पर अलग अलग कंट्रीज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक ही वायर पर कनेक्ट करना होगा ताकि एक ही बार में सबको ब्लास्ट किया जा सके, और उसी समय अर्थ के जो थ्रस्ट इंजन है उसे ऑन करके मून को अर्थ से दूर किया जाएगा ताकि अर्थ सेफ रह सके। लियो और बाकी एस्ट्रोनॉट्स मून पर जाकर एक सर्कुलर पोजीशंस में सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रख देते हैं और वापस जा रहे होते हैं कि लियो का शिप एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और मून पर ही गिर जाता है। वहां उन्हें एक ऑटोमेटिक शिप मिलती है। लियो अपने टीम मेंबर्स को उसमें बिठाकर खुद मून पे रह जाता है क्योंकि उस शिप में उसके लिए जगह ही नहीं थी। दूसरी तरफ अर्थ को उसके ऑर्बिट से निकालने के लिए थ्रस्ट इंजन को स्टार्ट किया जाने वाला है, जिसके लिए अर्थ के इंटरनेट कनेक्शन को 550W की हेल्प से दोबारा रिस्टोर करना था। हेंगाई, जाओ और इनकी टीम समंदर के नीचे एक पावर स्टेशन के अंदर जाते हैं। जाओ हार्डवेयर जोड़ने लगता है और हेंगाई हार्डवेयर के जुड़ते ही इंटरनेट कनेक्शन को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी मून अर्थ के काफी करीब आ चुका था और उसके बड़े बड़े पत्थर अर्थ पर गिरने लगते हैं और इनमें से एक पत्थर समंदर के नीचे उस पावर स्टेशन पर जाकर गिरता है जहाँ जाओ और हेंगाई थे, और उस स्टेशन में पानी भरने लगता है। जाओ का पैर किसी चीज के नीचे दब चुका होता है, इसलिए वो वहां से नहीं निकल पाता और पानी में डूबने लगता है। वो पानी के नीचे डूब जाता है और हेंगाई को वो की देकर जाने को कहता है और वो मर जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि कमांड सेंटर में न्यूक्लियर वेपन्स अलग अलग कंट्री के होने की वजह से वो एक वायर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जिसके बाद 50 से ज्यादा एज के एस्ट्रोनॉट्स डिसाइड करते हैं कि वो खुद मून पर जाकर ट्रिगर को न्यूक्लियर से कनेक्ट करके उसे ब्लास्ट करेंगे। इससे वो लोग खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे क्योंकि मून को अर्थ से दूर करना जरूरी है। इधर सब एस्ट्रोनॉट्स मून पर पहुंच जाते हैं और उन्हें लियू मिलता है। वो सब लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ट्रिगर से कनेक्ट करने लगते हैं। लियू को वहां से वापस आर्क स्पेस स्टेशन में भेज दिया जाता है और उसके बाद वहां सभी एस्ट्रोनॉट्स न्यूक्लियर ट्रिगर दबा देते हैं और मून में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके टुकड़े अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्थ में ये प्रॉब्लम होती है कि इंटरनेट कनेक्शन अब तक ऑन ना होने की वजह से थ्रस्ट इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। ये अपनी पूरी कोशिश करता है और जब उसे लगता है कि वो समय रहते एक्टिवेशन कोड नहीं डाल पाएगा तो वो एक्टिवेशन कोड अपनी बेटी को याद करवा देता है। असल में उसने वो एक्टिवेशन कोड अपनी बेटी के सबकॉन्शियस में डाल दिए थे और वो खुद का सबकॉन्शियस भी उस हाईटेक कंप्यूटर में अपलोड कर देता है और मर जाता है। यूईजी में सब लोग समझ जाते हैं कि अब इंटरनेट कनेक्शन नहीं एक्टिवेट हो पाएगा और हम इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर में हेंगाई की बेटी रो रही होती है। तभी अचानक उसके पीछे हेंगाई आ जाता है। एक्चुअली हेंगाई का सबकॉन्शियस भी उसकी बेटी की तरह उस हाईटेक कंप्यूटर के अंदर जा चुका है, जिससे हेंगाई कंप्यूटर के अंदर से एक्टिवेशन की डालकर इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर देता है। सभी इंजन ऑन हो जाते हैं। अर्थ मून से सक्सेसफुली दूर होने लगता है और सोलर सिस्टम से बाहर जाने लगता है और मून का मालवा अर्थ पर नहीं गिरता और उनका पूरा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और पूरी दुनिया बच जाती है। अब 2065 में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और अर्थ जुपिटर के पास से होकर गुजरेगी। सभी इंजन की वजह से अर्थ अपनी सोलर सिस्टम बाहर निकल जाती है और आने वाले सालों में एक नए सोलर सिस्टम में एंटर करेगी और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि पूरे मूवी में जितने भी एक्सीडेंट हुए थे वो दरअसल उनके सुपर कंप्यूटर ने किए होते हैं, ना कि वो इंसानों की गलती की वजह से हुए थे। सुपर कंप्यूटर ने इसलिए किया ताकि इंसान पूरी तरीके से मिट जाए। सुपर कंप्यूटर ने ऐसा क्यों किया ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।